भिवानी का जहरगिरी आश्रम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आश्रम है जो कि जिसका जीर्णोद्धार जो है फिर से शुरू हो चुका है। लगातार जो मज़दूर मिस्त्री हैं वो काफ़ी वर्षों से जो है काम भी कर रहे हैं। अब बन करके ये पूर्ण रूप से लगभग तैयार हो चुका है। श्री श्री 1008 परमहंस बाबा जहरगिरी की समाधि अंदर जो है समाधि है। यहाँ जो है धूणा है, लगभग 325 साल पहले इसका जो है निर्माण हुआ था। लगातार यहाँ पर जो है यज्ञ जो है प्रतिदिन होते हैं। सुंदर जो है ये आपको दिखाना चाहेंगे। ये दरवाजे जो गेट है वो बनाए गए हैं और जिस प्रकार से अंदर जो है समाधि है, मंदिर जो है आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भी किस प्रकार से जो है यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है। लगातार मजदूर और मिस्त्री जो है लगातार लगे हुए हैं ताकि इसका जो काम है वो पूर्ण हो सके। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अब कुछ ही दिनों के अंदर एक भंडारे का आयोजन जो है वो भी किए जाना है। 19 तारीख को जो है भंडारा होगा। उस भंडारे के अंदर लाखों जो लोग हैं वो भंडारे के अंदर आते हैं। फ़िलहाल आपको समाधि के पास ले चलते हैं कि किस प्रकार से जहरगिरी बाबा की जो समाधि है। अब फ़िलहाल जिस प्रकार से अशोक गिरी जी महाराज जो हैं वो इस बैठे हैं, गद्दी पर विराजमान हैं, लेकिन उनसे पहले जो महाराज जी थे, जहरगिरी आश्रम जो महाराज थे वो यहाँ पर थे। उनकी जो है यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, मंदिर बना हुआ है। काफ़ी श्रद्धालु जो है प्रतिदिन यहाँ पर जो है आते हैं। और आपको बता दें ना केवल भिवानी में बल्कि हरिद्वार के अंदर भी इनका मंदिर है, वहाँ पर भी आश्रम है। वहाँ पर भी जो है काफ़ी जो भक्त हैं वो जुटते हैं। महाराज जी फ़िलहाल जो है यहाँ बैठे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे महाराज जी से भी बात करके कि किस प्रकार से जो महाराज जी हैं उनसे पूछेंगे भी सही कि किस प्रकार से जो भंडारा है वो होता है और कैसे जो है भंडारा चलता है। महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं फ़िलहाल। महाराज जी आपसे भी हम बात करना चाहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ जो है भंडारा भी चलता है। फ़िलहाल जो है आप यहाँ पर गद्दी पर हैं, विराजमान हैं, क्या कहेंगे आप किस प्रकार से जो ये भंडारा होता है और आज अगर बात करें तो किस प्रकार से इसका जीर्णोद्धार जो है फिर से चल रहा है? हरिओम, स्वागत है, अभिनंदन। सीधे पिठवा जहरगिरी आश्रम में ये जो धुआं देखा अपने आश्रम 350 वर्ष पूर्व का है ये, और इसको बाबा जहरगिरी जी ने जागृत किया था, चेतन किया था। अब इसका 19 जनवरी को जो हमारे जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी अवधूतानंद गिरी जी महाराज, वो इनका जीर्णोद्धार करेंगे। यानी कि जीर्णोद्धार का जो कर्म द्वारा उसका उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। साथ में जो वार्षिक उत्सव होता है बाबा जहरगिरी जी का, जो काफ़ी वर्षों से चला रहा है गुरु परंपरा में या हमारी अखाड़ा की परंपरा में, उसी परंपरा में सभी जो जंटिल मुंटिल केसा या फिर जैसे हम कहे जमातिया, मोरछापिया, बौद्ध, कुटीचर, हंस, परमहंस, सभी संत यहाँ पधारेंगे और उनके बाद पब्लिक को जो प्रसाद की जाएगा, प्रसाद जो प्रसिद्ध है, फेमस है, वो फिर आम भक्तों को दिया जाएगा। महाराज जी कितने वर्षों से लगातार जो भंडारा है यहाँ पर चल रहा है? अब की बार फिर से जो है 19 तारीख को भंडारा होना है, जिस प्रकार से आपने अभी बताया भी है। कितने वर्षों से लगातार हो रहा है और कितने लोग जो हैं उस भंडारे के अंदर जुटते हैं? भिवानी की अगर बात की जाए, छोटी काशी का वो सभी गांव और पूरा शहर, कोई ही घर बसता होगा जो बाबा का प्रसाद नहीं लेता होगा। साथ में जो अनुयायी हैं बाबा के श्रद्धावान से जो बड़े हैं, उनकी संख्या बहुत हो गई है काफ़ी पिछले वर्षों से। कुछ आजकल जो ये मीडिया तंत्र है या फिर इंटरनेट के माध्यम द्वारा, अंतर्जाल के द्वारा जो प्रसिद्धि मिली है, उससे संख्या में बहुत बड़ा बल मिला है। पीछे करीब भंडारे दिवस 5 से 5.25 लाख लोगों ने यहाँ पे प्रसाद प्राप्त किया था। अभी भी उसकी संख्या बढ़ सकती है। और जो भंडारे का है, प्राचीन समय से ही भंडारा वर्षोत्ती जो तिथि है बाबा की वार्षिक, ये बाबा के समाधि का तिथि, समाधि के दिन की, तो उस उत्सव पर भंडारा लगाया जाता है। इसका तो कोई भाई कितने भंडारा की संख्या है, तो अनादि का मतलब कि जब से आश्रम है तब से भंडारा चला रहा है। और ये जो प्रसाद या लड्डू या जल की गंगा जी परंपरा, ये हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने प्रारंभ की थी और उनकी प्रारंभ से चली आ रही है। हमारा जी अगर बात की जाए प्रसाद की, तो किस प्रकार से जो प्रसाद है वो तैयार होता है? गंगा जल जो है वो किस प्रकार से गंगा जल जो है लाया जाता है और कितने दिन पहले जो है ये बनना शुरू होता है प्रसाद जो है? प्रसाद 16 दिन पहले हम बनाना शुरू करते हैं। कल हमने प्रारंभ कर दिया था गुरुवार के दिन। गंगा जल हमारा एक चक्कर पहुंच चुका है, दूसरा भी रविवार को पहुंचेगा। गंगा जल आता रहेगा और प्रसाद बनता रहेगा। पूरा प्रसाद, ये प्रसाद जो है यहाँ गंगा जल तो पानी के स्थान पे और देसी घी से बनाया जाता है। जितने भी यहाँ हलवाई हैं, सेवक है, सेवा करने वाले, वो निःशुल्क हैं। कोई भी
एक भी पैसा यहाँ पर नहीं लेता। 16 दिवस तक यहाँ सेवा देंगे। उसके पश्चात भी जो हमारे बर्तन हैं, जो व्यवस्थाएं आश्रम की, वो सम्यक करके ही वो मतलब कि आश्रम को अच्छे रख रखाव से सफाई का विशेष ध्यान देंगे। तब वो अपना भाई सोचेंगे हमने अपनी सेवा पूरी कर ली। और प्रसाद में भी जितने भी उत्सव हैं, भंडारे हैं, ठीक है, सभी अपनी व्यवस्थाएं हैं अपनी अपनी करने की संस्थाओं की। लेकिन इस आश्रम की एक बात यह है कि किसी से द्वारा कोई पर्ची या किसी व्यक्ति से धन की भी आप ये दीजिए नहीं कहा जाता। सामने वाला भगत को पता है और शहर को पता है, ये जो भी यहाँ शहर के लोग बाहर रहते हैं, तिथि समय आते ही वो अपनी सामर्थ्य अनुसार बाबा के चरणों में सेवा अर्पित करते हैं। कोई घी दे रहा, कोई दूध दे रहा, कोई चीनी भेज रहा है, कोई कोला लकड़ी, सब गैस सब चलता है। बिल्कुल महाराज जी, देखना चाहेंगे किस प्रकार से जो प्रसाद बन रहा है। अगर आप भी साथ चलें तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि आप जो है अपने आशीर्वचन भी वहाँ पर भी दें। महाराज जी, जिस प्रकार से महाराज जी का कहना है कि प्रसाद जो है वो 16 दिन पहले जो है वो बनना शुरू हो जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रसाद वहाँ बनता है, किस प्रकार से देसी घी जो है वहाँ पर लगाया जाता है। साथ में गंगा जल, जिस प्रकार से बताया जाए, पानी के जो पानी होता है, पानी के जो है पानी ना लगा करके गंगा जल, जो कि हरिद्वार से जो है एक गाड़ी आ भी चुकी है और एक गाड़ी जो है रविवार को और आएगी, जिसमें गंगा जल जो है वो होगा। और गंगा जल के से ही जो है प्रसाद जो है वो बनाया जा रहा है। आपको दिखाएंगे अब किस प्रकार से जो प्रसाद है वो बन रहा है। और जिस प्रकार से महाराज जी ने बताया कि सभी के सभी जो बनाने वाले हैं, जो हलवाई हैं, बिल्कुल निःशुल्क जो है वो काम करते हैं। कोई भी पैसा जो है वो जो है नहीं लेते हैं। बिना पैसों के ही ये लोग जो है सेवा करते हैं और सेवा करके जो प्रसाद जो है वो बनाया जाता है। आपको दिखाएंगे हम किस प्रकार से जो प्रसाद है वो बन रहा है। आप देखेंगे भी सही, लगातार जो देसी घी का प्रसाद है वो बन रहा है। देसी घी के लड्डू जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 5 लाख के आसपास जो है जो श्रद्धालु थे वो जुटे थे। और जिस प्रकार से श्रद्धालु जो है यहाँ पर भी जो है लड्डू बनाने का काम कर रहे हैं। ये भाई साहब क्या कहोगे आप, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और मास्टर जी क्या कहोगे आप, कैसे जो है ये लोग लड्डू बना रहे हैं, कितना जो प्रसाद जो है वो बनाया जाएगा? यहाँ 300 बोरी का प्रसाद कम से कम बनेगा और सब गंगा के जल से ही बनाया जा रहा है। और मैं यहाँ 37 साल से सेवा दे रहा हूँ उनकी भंडार की। 37 साल लगातार आपको जो है रेगुलर बिल्कुल 37 साल से जो है। क्या नाम है आपका? मास्टर दलीप सिंह। मास्टर साहब का कहना है कि लगातार जो है 37 सालों से वो जो है लगातार जो है सेवा दे रहे हैं और प्रसाद जिसकी सेवा दे रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे जो हलवाई हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रसाद जो है वो बना रहे हैं। हरिद्वार से स्पेशल जो है विशेष तौर पर एक गाड़ी जो है वो आ चुकी है, गंगा जल से पानी से जो है ये आई है। हम महाराज जी से भी बात कर लेंगे, इनसे भी पूछ लेंगे कि किस प्रकार की सेवा जो है वो की जा रही है। महाराज जी क्या कहोगे आप हरिद्वार से पानी जो है गंगा जल जो है वो लेकर के आए, किस तरह की सेवा जो है आपके द्वारा दी जा रही है? अब इसके बारे में हम तो क्या बता सकते हैं इस विषय में। तो गुरु महाराज का वार्षिक उत्सव है, बहुत बढ़िया हमारे गुरु महाराज का जो है ना यहाँ प्रोग्राम है। सब बच्चे लगे हुए, हम भी लगे हुए उनके साथ हरिद्वार से आके बाबा जी की सेवा में। और बढ़िया ये जो है महाराज जी का प्रसाद चल रहा है, भोग प्रसाद बन रहा है। और हर वर्ष ये करीब 1.25 लाख लीटर जल जो है गंगा जी का आता है प्रसाद के लिए। यह भी एक बड़ी भाग्य की बात है। हमारे भिवानी शहर में इतनी बढ़िया सिद्ध बाबा जहरगिरी महाराज की सिद्ध पीठ है और उसके हम लोग भी महाराज जी जो प्रसाद बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से आपने बताया कि ये निःशुल्क जो है हलवाई यहाँ पर काम करते हैं और कोई भी इनकी से केवल जो सेवा जो है वो लोग अपनी दे देते हैं। लोगों को कितने जो लोग हैं वो आने की इस बार संभावनाएं आप मानते हैं? जिस प्रकार से कहा गया कि कोई निमंत्रण नहीं होता, लेकिन बिना निमंत्रण के भी काफ़ी लोग जो है यहाँ पर जुटते हैं प्रसाद भंडारे के अंदर, कितने लोग आने की संभावनाएं आप मानते हैं? हम संभावनाएं वही जो 5 लाख लोग, इससे अधिक जितने में जाए। साधु की संख्या नहीं पता है, साधु हो सकते हैं 6 से 7 हज़ार महात्मा आराम से यहाँ आएंगे पूरे। और जो हमारे अखाड़े के साधु हैं वो सभी जो पदाधिकारी हैं या और भी अखाड़े हैं वो सभी आएंगे। और जो
ये जो लड्डू जो बने ना, सेम डे की अगर हम बात करें भंडारे वाले दिन की, जो सब्जियाँ पूरियाँ लड्डुआँ जो बनेंगी वो सुबह शुरू करके सात तक सुबह तक चलेगा भोर तक। उसके पश्चात भी हम लड्डू बांटते हैं। तो ये जो संख्या आती है ना, कैसे आती है, तो ये जो अन्न जितना लगाते हैं बनाते हैं उसके हिसाब से संख्या, इतनी बोरियों में इतनी आदमी निकल गई, ठीक है। और ये जो जितने हलवाई सेवा कर रहे हैं, जितने लोग हैं, ये सब निःशुल्क हैं, कोई धन में नहीं बताया आपको। और ये ऐसे भी नहीं कि आम चलने वाले हलवाई हैं, सब ठेकेदार हैं बड़े बड़े, वो सब काम करने वाले हैं जितने भी इनके अपना व्यापार है। लेकिन भगवान महाराज के प्रति और धर्म के प्रति समर्पित है, जो हमेशा सेवा देने के लिए रहते हैं। और लोग आपके द्वारा भी, आपके चरण के द्वारा भी आए, यह संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, भंडारे के भी टूटते नहीं है, टूटा। बिल्कुल, जो भंडारा है वो टूटता नहीं है। महाराज जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि काफ़ी वर्षों से लगातार जो है यहाँ पर लोग जो है सेवा भी देते हैं और भंडारे जो हैं वो भी लगातार जो है लगाया जाता है। प्रसाद के अंदर भी जो है पिछली बार जिस प्रकार से बता रहे हैं कि 5 लाख के आसपास जो श्रद्धालु जो है जुटे थे, मतलब माना जा सकती है उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा जो है यहाँ पर लगता है। जी हाँ, ये एक और है ना, भंडारे अपनी संस्कृति है सनातनियों की, हिंदुओं की, कुछ ना कुछ धर्म के प्रति करना। ये छोटी काशी है, धर्म नगरी है, और धर्म धरणी में कुछ ना कुछ धर्म कार्य होता रहता है। जैसे काशी में चलता है, ये छोटी काशी में बहुत से मंदिर हैं, हर दिन सत्संग, हर दिन कोई ना कोई जागरण, सुंदरकांड, सब चलता है निरंतर। तो भंडारे होते हैं, लेकिन उस श्रृंखला में इस भंडारे की अगर आप बात करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप शहर में जाएंगे किसी दुकानदार से किसी भी कोने में, तो इस भंडारे के बारे में बता देगा, उसको मालूम है किस तिथि को भंडारा होगा और प्रसाद पा के आते हैं। ऐसा कोई भगत होगा जिसको प्रसाद नहीं मिलता, ऐसा है ही नहीं। देरी हो सकती है, भीड़ को देखकर जगह हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी वो लोग वेट कर कर, इंतजार कर भोजन प्रसाद पा के जाते हैं और बाबा का गुणगान करते हैं। महाराज जी, कितने जो लोग हैं स्वयं सेवक जो होंगे उस दिन जो सेवा करेंगे ताकि सभी लोगों को, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंदर जब लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, 5 लाख जिस प्रकार से आपने बताया कि पिछली बार थे, तो इस बार और भी ज़्यादा आने की संभावनाएं होंगी, तो कितने स्वयं सेवक जो हैं वो जुटेंगे, कितने लोगों की ड्यूटियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि प्रसाद जो है प्रॉपर तरीके से बांटा जा सके? हमने 3 ग्रुप बांट रखे हैं, बच्चों के लिए, महात्माओं के लिए अलग, और महिलाओं का ग्रुप अलग है, और युवाओं ग्रुप अलग है। फिर युवाओं में भी एक ग्रुप और है। इस बार हमारे पास करीब 2100-2200 बच्चों की टीम तैयार है एवरी टाइम। अभी भी यहाँ आपको 50-60 बच्चे मिल जाएंगे, शाम तक यहाँ 100-150 हो जाएंगे। और जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रसाद का बनना बढ़ेगा, जैसे हलवाई और जो युवा हैं सेवा देने वाले वो पूरे हो जाएंगे। तो जो टीम का जैसे कि महिलाओं का अलग है, तो महिला ग्रुप है, वो महिलाओं की सेवा महिलाएं करेगी नीचे भोजन प्रसाद पाने के लिए। उनमें कोई पुरुष नहीं पड़ेगा उस हॉल के अंदर, वह प्रसाद व्यवस्था व्यक्ति महिलाएं। वर्दों की व्यवस्था के लिए थोड़े से और युवा हैं, और जो युवा शक्ति है उन अपने मित्र मंडली हैं, वो संगठन आकर अपनी ड्यूटी 2 दिन पहले निर्भर करते हैं हमें क्या करना है, और वो अपने अपने ग्रुप बनाकर हर व्यक्ति अपने 20 से 30 लोग ग्रुप बनाएगा। ऐसे करके 80 के आसपास ग्रुप बनते हैं, उन ग्रुपों का नाम दिया जाएगा और वो अपने निरंतर सेवा देंगे। महाराज जी, जो प्रसाद की खुशबू है वो तो अभी से ही आने लगी है, काफ़ी अच्छी खुशबू जो है, हम भी यहाँ पर खड़े हैं आ रही है। उस दिन जो श्रद्धालु आएंगे उनको भी अच्छा प्रसाद जो है वो खाने को मिलेगा। देसी घी का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है, तो कितना जो घी है वो लगेगा इस प्रसाद के अंदर, जो कि देसी घी जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जो लगाया जा रहा है, खुशबू भी इसी प्रकार से कितनी अच्छी आ रही है? अभी संख्या निश्चित नहीं है, करीब 30-40 तो लग गए होंगे 2 दिन में। पिछली बार की अगर हम बात करें तो हमने 1000-15 या 20 के आसपास हमारे पास टीन खाली हमने कबाड़ी को दिए हैं, उसमें कुछ बच भी गए होंगे जो तेरह में काम आ गया। तो ये संख्या तो हमको 19 को बताएंगे, तो आपको कितने संख्या, लेकिन 1000 टीन कम से कम आप मान के चलें, और 300 क्विंटल चीनी, यानी कि 33 से 32 टन चीनी, 33 टन के आसपास जो है वो चीनी लगेगी, और 1000 के आसपास क्विंटल के आसपास जो घी जो है वो इस प्रसाद के अंदर लगेगा। महाराज जी, अगर बात करें यहाँ की व्यवस्थाओं की, प्रसाद जो है वो बनना भी शुरू हो चुका है, आपकी देखरेख के अंदर सारी तैयारियाँ भी की जा रही हैं। जो आने वाले जो लोग होंगे कहाँ से आएंगे, और कितने जो गेस्ट जो हैं आपकी तरफ से मेहमान जो है वो यहाँ पर आएंगे, जो कि प्रसाद को जो है शुरुआत करेंगे। किस प्रकार से आपने बताया कि यज्ञ जो है उसका जो है फिर से दोबारा से जो है जीर्णोद्वार होगा, कब तक वो आएंगे और किस प्रकार से जो जीर्णोद्वार है वो किया जाएगा? सुबह भोर में पूजा की जाएगी, बाबा जाएगी जी का अभिषेक, जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक, औषधि अभिषेक,
उसके बाद जो बाबा के भगत हैं जो द्रव्य से संपन्न हैं, जयपुर इत्यादि से आते हैं उन लोग, वो जो उनके पास रत्न है, 9 रत्न बोलते हैं, इनमें डायमंड है, हकीक है, पन्ना है, ये सब रत्नों का वो पूरा से बाबा का अभिषेक करते हैं मोतियों से। फिर बाल भोग यानी कि जो हम बाल भोग बोलते हैं, आप नाश्ता बोलते हैं आप लोग की भाषा में, बाल भोग प्रारंभ होगा। और बाल भोग भी ऐसे नहीं कि 2, 4, 500 का होगा, बाल भोग कम से कम भी 10 से 15,000 का बाल भोग हम रेडी करते हैं, पकौड़ा चाय वगैरह इससे अधिक करते हैं। एक कम बात, बाल भोग बनाने वाली की जो टीम है वो हमारी 55 आदमियों की है, यानी कि 55 हलवाई केवल बाल भोग ही बनाएंगे 2 दिन में। जो चाय, कॉफ़ी और पकौड़ा या जो मीठा प्रसाद है उसका निर्माण वो 55 हलवाई करेंगे। कल वो लक्की जी की टीम है। और जो जितने भगत हैं बाहर से जो आ रहे हैं, बाबा के भगत हर प्रांत में हैं और वो इनके लगभग तो सबके मकान यहाँ पे हैं, जिनके भी नहीं उनकी हमने व्यवस्थाएं की हैं और कर भी रहे हैं। हमारे पास में वाटिका है, उस वाटिका है, और हमारे मंदिर में अपने आश्रम में बहुत स्थान है। जो हमारे पास उसकी जो भगत है इन्होंने अच्छे से मकान बना रखे हैं, ये लोग भी अपनी सेवाएं देते हैं, 1-2 फ्लोर खाली कर देते हैं और उसमें उनके भगत हमारे रुकते हैं। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज, जिनका कहना है कि सारी व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई है। 19 तारीख को जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा जो कि भिवानी के अंदर जहरगिरी आश्रम के अंदर लगने वाला है, और महाराज जी का कहना है कि यहाँ पर देसी घी का जो प्रसाद है उसका ही जो है भोग लगेगा। अभी से ही जो प्रसाद है वो बनना जो है शुरू हो चुका है, लड्डू यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। लगातार जो हलवाई हैं वो यहाँ पर जो है प्रसाद बना रहे हैं ताकि उस दिन जो लोग आएँ, क्योंकि लाखों लोग जो है उस दिन जुटेंगे। गंगा जल जो है हरिद्वार से विशेष तौर पर यहाँ पर जो है मंगवाया गया है, क्योंकि पानी के अंदर जो है यहाँ पर पानी की जगह पर गंगा जल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और केवल भंडारा उसी दिन नहीं, प्रतिदिन भंडारा जो है यहाँ पर लगता भी है। आज ही जिस प्रकार से जो लोग हैं वो भंडारे का जो प्रसाद है वो आज भी ले रहे हैं, क्योंकि ये भंडारा प्रतिदिन वाला भंडारा है। उस दिन का जो भंडारा होगा वो उस दिन का भंडारा वो अलग से होगा, उसके लिए सारा प्रसाद जो है वो पूर्ण रूप से तैयार जो है किया जा रहा है। डेली अपडेट के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। अगर आपको खबर पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ ही कमेंट करें।